चलिए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण को शुरू करते हैं। हम अक्सर क्या सोचते हैं, यही ना, कि सेल्स या मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए आपका एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है ना? लेकिन आज हम इस पुरानी सोच को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे 5 सदी, जी हाँ, 500 साल से भी ज्यादा पुरानी एक डार्क फिलॉसफी आज के मॉडर्न बाजार को चुपचाप चला रही है। सच कहूं तो ये कोई आम थ्योरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा कड़वा सच है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अब इस पूरे विश्लेषण का जो मेन सोर्स है ना, वो है 1513 में लिखी गई एक किताब, द प्रिंस। ये किताब अपने समय में इतनी अनफिल्टर्ड और बेबाक थी कि चर्च ने इसे सीधे बैन कर दिया था। सरकारों को लगा कि भाई ये तो समाज के लिए बेहद खतरनाक है। लेकिन विडंबना देखिए, जिसे कभी खतरनाक मानकर बैन किया गया था, वही आज के ग्लोबल बाजारों की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड गाइड बुक है, क्योंकि इसमें इंसानी फितरत की वो कड़वी सच्चाई लिखी थी जिसे कोई खुलकर मानना ही नहीं चाहता। निकोलो मैकियावेली का एक बहुत ही मशहूर कोट है, अगर आप प्यार और खौफ दोनों नहीं पा सकते तो बेहतर है कि लोग आपसे खौफ खाएं। अब सोचिए, ये बात कितनी इंटरेस्टिंग है कि हमारा सोर्स इस 16वीं सदी की पॉलिटिकल चालबाजी को सीधे आज के एग्रेसिव सेल्स फ्लोर की साइकोलॉजी से जोड़ देता है। मतलब एक राजा की जो मानसिकता होती थी ना, बिल्कुल वही माइंडसेट आज के मास्टर सेल्समैन का होता है। तो फर्क क्या है? देखिए, एक एवरेज सेल्स पर्सन बस अपने प्रोडक्ट के फीचर्स गिनाता रह जाता है, इसमें ये है, इसमें वो है। लेकिन इस विश्लेषण के मुताबिक एक मास्टर सेलर कभी सिर्फ फीचर्स पर अटका नहीं रहता, वो पीछे से खेलता है। वो आपकी इच्छाओं को इंजीनियर करता है और आपके लिए रियलिटी को अपने हिसाब से ढाल देता है। आपको लगेगा कि फैसला आपका है, लेकिन एक्चुअल में गेम पहले ही सेट हो चुका होता है। तो चलिए इस डार्क प्लेबुक के उन 5 सिद्धांतों को फटाफट डीकोड करते हैं। इल्यूजन ऑफ चॉइस, फियर ओवर कंफर्ट, ऑथेंटिसिटी मास्क, फ्रेम कंट्रोल और आखिर में द स्ट्रेटेजिक रिट्रीट। शुरुआत करते हैं सिद्धांत 1 से, इल्यूजन ऑफ चॉइस यानी विकल्प होने का भ्रम। इसके पीछे का तर्क ये है कि अगर आप कस्टमर को पूरी आज़ादी दे देंगे तो वो एक बहुत बड़ी गलती होगी। इसके बजाय ऑप्शंस को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि कस्टमर कोई भी रास्ता चुने, फ़ायदा हमेशा बेचने वाले का ही हो। इसे एंकरिंग इफेक्ट कहते हैं। होता क्या है कि सबसे पहले आपके सामने एक बहुत ही हाई प्राइस प्रीमियम पैकेज रख दिया जाता है। अब जब आप इतना महंगा ऑप्शन देखते हैं तो उसके तुरंत बाद आने वाला जो स्टैंडर्ड पैकेज है वो अचानक से बहुत सस्ता और एकदम रीजनेबल लगने लगता है। मतलब गेम कीमत का नहीं, सीधे सीधे आपके दिमाग का है। यहाँ इस उदाहरण को देखिए, एक आम सेलर सीधे आपसे 10,000 रुपए मांगेगा, जिससे आप सोचने लगेंगे कि लूं या ना लूं। वहीं एक मैकियावेलियन सेलर क्या करेगा, वो पहले आपको 15,000 रुपए का एक ऑप्शन दिखाएगा ताकि वो 10,000 वाला ऑप्शन आपको एक जबरदस्त डील लगने लगे। बेचने वाला रियलिटी नहीं बदल रहा है दोस्तों, वो सिर्फ आपका नजरिया बदल रहा है। अब आते हैं सिद्धांत 2 पर, फियर ओवर कंफर्ट। हमारा सोर्स बड़ा साफ कहता है कि कंफर्ट यानी आराम कभी कुछ नहीं बेचता। कोई भी इंसान तब तक कोई बड़ा फैसला नहीं लेता जब तक उसे कुछ खोने का डर न सता रहा हो। सीधी सी बात है, नुकसान का डर फायदे की उम्मीद से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को देखें तो इंसान फायदे के लिए बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर उसे लगा कि कोई नुकसान होने वाला है तो वो तुरंत रिएक्ट करेगा। जब तक एक इंटेंस अर्जेंसी या जल्दबाजी का एहसास पैदा नहीं किया जाता, तब तक डील क्लोज होती ही नहीं है। ये अर्जेंसी कैसे बनती है? इसके 3 ट्रिगर हैं। पहला, कमी दिखाना, भले ही वो असली हो या नकली। दूसरा, सोशल प्रूफ यानी फोमो। और तीसरा, टाइम लिमिट, मतलब स्टॉक में सिर्फ 2 पीस बचे हैं या कल से दाम बढ़ने वाले हैं। असल मकसद होता है इस पैदा किए गए डर को आपकी फिक्र और परवाह के रूप में दिखाना, और ये बहुत अच्छे से काम करता है। सिद्धांत 3, द ऑथेंटिसिटी मास्क। ये बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है। जो चीज़ एकदम परफेक्ट और पॉलिश दिखती है ना, वो अक्सर हमारे दिमाग में शक पैदा कर देती है। लेकिन अगर कोई जानबूझकर अपनी छोटी मोटी कमियां दिखाए तो वो एक बहुत गहरा ट्रस्ट बना लेता है। परफेक्शन से कोई जुड़ नहीं पाता। मैकियावेली ने कहा था, हर कोई वो देखता है जो आप दिखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अनुभव कर पाते हैं कि आप असल में क्या हैं। यहाँ एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रैटेजी बताई गई है। कभी कभी एक महंगे फ्लैगशिप मॉडल की जगह एक सस्ता और ज्यादा प्रैक्टिकल प्रोडक्ट रेकमेंड करना,
जैसे ही बेचने वाला ये करता है, खरीदार का सारा शक चुटकियों में खत्म हो जाता है। अगर पिच बिल्कुल फ्लॉलेस है तो लगता है कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अगर कोई एक छोटी सी कमी मान ले, जैसे कि ये प्रोडक्ट थोड़ा भारी जरूर है लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी का कोई तोड़ नहीं है, तो बेचने वाला एकदम ऑनेस्ट और निष्पक्ष लगने लगता है। ये ट्रस्ट जीतने का ऐसा तरीका है जो किसी भी हिडन एजेंडे को पूरी तरह से कवर कर लेता है। अब चलते हैं सिद्धांत 4 की तरफ, मास्टरिंग फ्रेम कंट्रोल। रूल एकदम सिंपल है, जो इंसान नैरेटिव या फ्रेम को कंट्रोल करेगा, आखिरकार सेल उसी की होगी। समझिए कि फ्रेम एक ऐसा साइकोलॉजिकल लेंस है जिससे प्रोडक्ट को देखा जा रहा है। कमजोर सेलर हमेशा डिफेंस मोड में रहते हैं, अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन एक मास्टर सेलर हमेशा ऑफेंस पर रहता है। अगर किसी ने कहा कि कीमत बहुत ज्यादा है और आप सफाई देने लगे, तो समझ लीजिए आपने नैरेटिव का कंट्रोल सामने वाले को दे दिया है और आप बाजी हार रहे हैं। सोचिए, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए जहां कोई 50,000 रुपए का भारी भरकम प्राइस टैग देखता है और एकदम शॉक में आ जाता है। ये वो पल है जहां अच्छों की डील टूट जाती है। लेकिन यहाँ देखिए क्या होता है। एक मास्टर सेलर तुरंत उस 50,000 को ब्रेक डाउन करेगा और उसे 5 साल के लिए सिर्फ 27 रुपये रोज का खर्च बना देगा, मतलब 1 कप चाय से भी कम। उसने कीमत को डिफेंड बिल्कुल नहीं किया, उसने तो पूरी बातचीत को ही महंगे दाम से हटाकर डेली वैल्यू पर शिफ्ट कर दिया। फ्रेम बदलते ही पूरा गेम बदल गया। और आखिरकार सिद्धांत 5, द स्ट्रेटेजिक रिट्रीट, यानी रणनीतिक रूप से पीछे हटना। यह शायद सबसे एडवांस्ड और उल्टी दिशा में काम करने वाला सिद्धांत है, लेकिन इसका असर सबसे तगड़ा होता है। मैकियावेली कहते हैं, जो चीज़ धोखे से जीती जा सकती है उसे कभी भी ताकत से जीतने की कोशिश मत करो। हमारा सोर्स ये मानता है कि अगर आप बेताबी या डेस्परेशन दिखाएंगे तो डील पक्का खराब होगी। इसके बजाय अगर आप ये सिग्नल दें कि आपको इस सेल की कोई खास ज़रूरत नहीं है, तो आपके पास एक ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल पावर आ जाती है। इसे एक साइकोलॉजिकल डांस कह सकते हैं। अब स्टेप 1, सेलर बहुत आराम से पीछे हटता और कहता है, शायद अभी आपके लिए ये सही समय नहीं है। स्टेप 2, कस्टमर एकदम से पैनिक करता है कि कहीं ये अच्छी डील हाथ से न निकल जाए। और स्टेप 3, वो खुद उस डील को फाइनल करने के लिए सेलर के पीछे भागने लगता है ना कमाल की बात? तो इस पूरे विश्लेषण से क्या निष्कर्ष निकलता है? यही कि हर विज्ञापन, हर ब्रांडिंग, हर नेगोशिएशन में कहीं न कहीं इस मैनिपुलेशन का इस्तेमाल हो रहा है। फर्क बस इतना है कि कोई इसे कॉन्शियसली कर रहा है तो कोई अनजाने में। देखा जाए तो असल जिंदगी भी तो आइडियाज और वैल्यू बेचने का ही नाम है ना। इन छुपे हुए मैकेनिज्म्स को समझकर आप इस खेल का मोहरा बनने के बजाय इस खेल के मास्टर बन सकते हैं। सोर्स आखिर में एक और कमाल की बात का हिंट देता है कि इन्हीं डॉग प्रिंसिपल्स का यूज करके आप सिर्फ 30 सेकंड में किसी की भी साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं। खैर, ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही अनसेटलिंग सच्चाई के सामने खड़ा कर देता है कि जिन आइडियाज़ को चर्च ने 500 साल पहले शैतानी और खतरनाक कहकर बैन किया था, आज वही हमारे मॉडर्न बाजारों का सबसे बड़ा ब्लूप्रिंट है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिएगा, क्या ये एक डार्क और गलत मैनिपुलेशन है, या फिर आज की दुनिया में लोगों को इन्फ्लुएंस करने की वो कड़वी सच्चाई है जिससे हम और आप चाहकर भी नहीं बच सकते? सोचिए ज़रूर। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।